मान रही अल्लाह वो ज़ात है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है सारे जहान का संभालने वाला, उसको ना ऊँघ आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, गरज सब कुछ उसी का है। या अल्लाह हमें इल्म कसीर अता फरमा जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। उसूल इल्म में आसानी मुहैया कर। जितने हमारे बुज़ुर्ग मरूमीन हैं, साथी मरूमीन हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा। रोज़ क़यामत हमें दायत वालों में शुमार कर। आमीन। सेरेमिक्स, आज हम सेरेमिक्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4 है जिसमें हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन ऑफ सेरेमिक्स है, मैन्युफैक्चर ऑफ सेरेमिक्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेरेमिक्स है, एप्लीकेशन ऑफ सेरेमिक्स इन बिल्डिंग्स है, यानी हिस्ट्री बताएंगे इसमें किस तरह तैयार किया जाता है, इनको खुसूसियात क्या होती हैं और कहाँ कहाँ इनको बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। Ceramic material defined as inorganic crystalline material compounded of metal and non-metals. It is solid and inert. Ceramic material are brittle, hard and strong in compression, weak and shearing and tensile. इनऑर्गेनिक मटेरियल से मतलब है कि इसके अंदर कोई लिविंग सेल नहीं होते और जो है कंपाउंडेड विद मेटल्स का मतलब ये है कि आम मेटेलिक फॉर्म में नहीं मिलते। और इनर्ट का मतलब ये है कि इनकी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज या बायोलॉजिकल चेंज नहीं आता। ये ब्रिटल फेलियर होते हैं, यानी कि अचानक से अगर गिरते हैं, जैसे गिलास गिर जाता है शीशे का और टूट जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से टूट जाते हैं, बल्कि अपनी शेप नहीं चेंज करते फोर्सेस आने पे। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल कंक्रीट की तरीके से, और कंक्रीट की तरीके से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये बहुत वीक होते हैं। नंबर 5 है जिसके अंदर ब्रिक्स और सेरेमिक्स हैं। ब्रिक्स जो हैं वो क्ले को जो है पेस्ट बना के और उससे जो है मोल्ड की जाती हैं। उसके बाद जो है वो डीमोल्ड करने के बाद जो है ना सनलाइट से ड्राई की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये बर्तन हैं, पहले बनाए जाते हैं, उसके बाद सन ड्राई किए जाते हैं और फिर उसके बाद इनको ना भट्टी में पका लिया जाता है फर्नेस के अंदर, इसीलिए इनको सेरेमिक्स कहा जाता है। अगर हम सेरेमिक्स को ईजी डिफ़ाइन करें तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो कि पका के या फिर मेल्ट करके बनाई जाती हैं सेरेमिक्स कहलाती हैं, लेकिन इसके अंदर जो जितनी भी मेटल्स रहेंगी वो सेरेमिक्स नहीं कहलाती हैं। उसके अलावा हर वो चीज़ जो मेल्ट करके बनाई जाती है, उसके अंदर ग्लासेस भी हैं, उसके अंदर बहुत वैरायटी है। ग्लासेस हैं, हमारे प्लास्टिक की चीज़ें हैं और इसके अलावा टाइल्स हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है अब सेरेमिक्स कहलाता है। इस स्लाइड में कुछ सेरेमिक्स दिखाए गए और फिर ये राइट साइड पे जो स्लाइड है इसमें दिखाया है कि किस तरीके से जो है इनको बनाया जाता है। कदीम तरीका यानी कि पुराना तरीका है। और फिर इसी तरीके से लेफ़्ट में जो है कुछ सेरेमिक्स है, इनको कलर किया गया है, उसके बाद इसके ऊपर ग्लास कोटिंग की गई है। यानी कि अगर अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो जो सदियों पहले जो है ना सेरेमिक्स मिलते हैं किसी भी नवादिरात में से, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कलर भी हुआ हुआ है, उसके ऊपर ग्लास कोटिंग भी हुई हुई है। तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में जो है इंसानों ने ढूंढ लिया था कि सेरेमिक्स को किस तरीके से बनाया जाता है। इस स्लाइड्स के अंदर भी कुछ सेरेमिक्स हैं, टाइल्स हैंगे और ब्रिक्स हैंगी। लेफ़्ट साइड पे जो टाइल्स हैं ये मॉडर्न सेरेमिक्स हैंगे और राइट पे जो ब्रिक्स हैंगी ये बहुत ही यानी कि कदीमी सेरेमिक्स में काउंट होते हैं। इस स्लाइड के अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न सेरेमिक्स नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर फ्लोर सेरेमिक्स हैंगे और फिर वॉल्स जो हैंगी वो ग्लास की हैं, यानी कि ग्लास सेरेमिक्स हैंगे। और फिर वॉल्स के ऊपर भी कुछ सेरेमिक्स नज़र आ रहे हैं जो वॉल सेरेमिक्स कहलाते हैं, टाइल्स हैं। इस स्लाइड के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ सेरेमिक्स को बता रहे हैं कि हिस्ट्री में ये है कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने गारों में रहना शुरू किया, फिर उसके बाद जंगलात की तरफ चला गया और तभी उसने जो थे मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और कुछ ब्रिक्स बनाई, फिर उनको पका के जो है सेरेमिक्स में कन्वर्ट किया। जब हम आग जला के खाना पकाया करते थे तो हमने देखा कि ज़मीन के ऊपर जो है कुछ ऐसी सरफेस आ जाती है जो बिल्कुल ग्लास की तरीके से शाइनी होती है। फिर तभी हमने जो था ग्लास को भी पा लिया था, फिर हमने सेरेमिक्स के ऊपर कलर किया और उसको जो था फिर ग्लास से कवरिंग की। सेरेमिक्स को मिट्टी से बनाया जाता है पेस्ट बना के और फिर उसको ड्राई करने के लिए सनलाइट में छोड़ दिया जाता है और फिर उसको आग के ऊपर पकाया जाता है, फिर इसी से ये सेरेमिक्स बनते हैं। नए सेरेमिक्स की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 100 ईयर्स पहले हमने सेरेमिक कोर से जो है ना हमने सेरेमिक्स बनाया। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है पुराने सेरेमिक्स से और ज़्यादा बेहतर है। हम इनको इनकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, हम इसको हर किस्म की शेप में और हर किस्म के मोल्ड के अंदर इसको मोल्डिंग कर सकते हैं और इस तरीके से हमने नए सेरेमिक्स बनाए। इस स्लाइड के अंदर टाइम लाइन हिस्ट्री ऑफ सेरेमिक्स बताया है। इसके अंदर देखिए कॉलम नंबर 2 जो है जिसके अंदर ईयर लिखा हुआ है, इसमें 24,000 BC लिखा हुआ है, फिर 1400 BC, फिर 9000 BC। BC का मतलब है हज़रत ईसा आने के से पहले। तो देख लें हमने 24,000 BC में जो है वो हमने सेरेमिक्स बनाने शुरू कर दिए थे।
फिर 14,000 BC में हमने पहली दफ़ा जो है टाइल बनाया इंडिया में। 9,000 BC में हमने बहुत अच्छे से बर्तन बनाने सीख लिए। फिर 5,000 और 8,000 BC के अंदर जो था इजिप्ट में हमने ग्लेसिंग करनी शुरू कर दी। फिर 1500 BC में हमने ग्लास बनाना शुरू कर दिया। फिर हम 1550 AD के अंदर यानी हज़रत ईसा की डेथ के बाद हमने कुछ ऐसी रिफ्रैक्ट्रीज़ यानी कि ऐसी भट्टियाँ बना ली जिसके अंदर हम गिलास, स्टील्स, सीमेंट और सैरेमिक्स को बनाया करते हैं। इस स्लाइड के अंदर भी बिल्कुल पहली स्लाइड की तरह देखें ईयर दिया हुआ है सेकंड कॉलम के अंदर, जिसमें जो है मिड 1800 सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और प्रोसलीन हमने बना लिया। प्रोसलीन एक ऐसा मटेरियल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे हमने इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो है इंसुलेशन की है। फिर 1920 सेंचुरी के अंदर देखें, इसमें हमने इस स्पार्क प्लग्स बनाए हैं एल्युमिनियम और हाई स्ट्रेंथ कॉर्ड से, जो कोई प्रोसलीन की शक्ल में जो इंसुलेट करते हैं चीज़ों को। फिर 1940 सेंचुरी के अंदर हमने मैग्नेटिक फेराइड बनाया, जो कि कैपेसिटर हैं। फेराइड जो है वो इस तरीके का मटेरियल है जिसको हमने बनाया, इसके अंदर बहुत सारा हमने आयरन लिया और कुछ चीज़ें लिए मेटेलिक, और फिर इसको हमने एक मैग्नेटिक जो है वो सेरेमिक बना लिया। फिर 1960 सेंचुरी के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ नाइट्राइड है, कार्बाइड है, एल्युमिनियम है, जो कि इंसुलेटर के तौर पे हमने बनाया, जो कि 220 किलोवाट्स के ऊपर इंसुलेट किया। फिर 1970 के अंदर हमने एक पर्टिकुलर फ़िल्टर बनाया जो कि हमारा डीजल इंजन में हम यूज़ करते हैं, और तभी हमने सेलुलर सेरेमिक्स बनाए टेलीफोन्स के लिए। फिर 1980 में हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बनाए। इस स्लाइड के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की है सेरेमिक्स की, जिसके अंदर हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन की है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है। इस स्लाइड में जो है क्लासिफिकेशन बताइए सेरेमिक्स की। फंक्शनल क्लासिफिकेशन नंबर 1 है एब्रेसिव, एल्युमिनियम है, कार्बोरेंडम है। कार्बोरेंडम ऐसा स्टोन है जिससे कि हम घिसाई वगैरह में मशीनों में यूज़ करते हैं। पेरोक्साइड सेरेमिक्स हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड है, सिलिका डाइऑक्साइड है। फिर फायर क्ले प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ब्रिक्स हैं, टाइल्स हैं, प्रोसलीन है। फिर इनऑर्गेनिक ग्लासेस हैं जिसमें विंडो डोर्स के ग्लासेस हैं, विंड स्क्रीन ग्लासेस हैं, एयरक्राफ्ट्स के हैं, गाड़ियों के विंड स्क्रीन्स हैं। सीमेंटिंग मटेरियल है जिसमें सीमेंट है, लाइम है, एक्सेट्रा। सीमेंटिंग मटेरियल को भी हम सेरेमिक्स इसलिए कह रहे हैं कि लाइम स्टोन को जो हम बर्न करके फिर क्रश करते हैं ना, इस वजह से हम लोग जो चीज़ें हम बर्न करके या मेल्ट करके बनाते हैं उन्हें हम सेरेमिक्स कहते हैं, इसीलिए सीमेंट भी हमारा सेरेमिक्स में है। फिर मुख्तलिफ रॉक्स हैं जैसे ग्रेनाइट है, सैंड स्टोन है, क्योंकि डस्ट है इसकी ग्रेनाइट की, जब स्टोन्स की कटिंग की जाती है तो उसमें से जो पाउडर फॉर्म में जो स्टोन्स होते हैं उनको वापस से जो है आर्टिफिशियल स्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो स्टोन जो आर्टिफिशियल स्टोन्स हैं वो भी सेरेमिक्स कहलाते हैं। इसी तरीके से कॉर्ड्स है, कैल्साइड है। फिर रिफ्रैक्ट्रीज़ हैं, सिलिका है, ब्रिक्स हैंगी, मैग्नीसाइड है, एट्सेट्रा। इस स्लाइड के अंदर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन को बताया है जिसमें क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स हैं, ग्लास बाउंडेड सेरेमिक्स हैं और सीमेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जब सॉलिडिफाइड होने लगती हैं तो पहले क्रिस्टल्स बनते हैं और फिर सॉलिडिफाइड होती हैं। बाज़ ऐसी होती हैं क्रिस्टल्स बने बगैर ही सॉलिडिफाइड हो जाती हैं, जैसे नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स हैं। फिर ग्लास बाउंडेड जो है ग्लास जो सेरेमिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से सीमेंट है, सीमेंट के लिए मैंने अभी फिर भी बताया था कि सीमेंट को जो हम सेरेमिक्स इसलिए कह रहे हैं कि उसको लाइमस्टोन को बर्न करके क्रश करके पाउडर फॉर्म की जाती है, इसीलिए उसको भी हम सेरेमिक्स में काउंट कर रहे हैं। इस स्लाइड में हम प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें वाइट वेयर्स हैं, ब्रिक्स एंड टाइल्स हैं, केमिकल स्टोन वेयर्स हैं, सीमेंट एंड कंक्रीट है, एब्रेसिव है, ग्लासेस हैं, इंसुलेटर्स हैं, प्रोसलीन इनेमल है, रिफ्रैक्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोसलीन है, मिनरल ओर है, स्लैग्स एंड फ्लक्सेस हैं। इस स्लाइड में वाइट वेयर सेरेमिक्स हैं जिसमें बिल्कुल एडवांस अभी जो मॉडर्न सेरेमिक्स हैं, लेफ़्ट साइड पे वो वाइट कलर के सेरेमिक्स दिखाएं और राइट पे जो है वो हमारे बहुत ओल्ड टाइप के जो हैं वो सेरेमिक्स हैं। इस स्लाइड के अंदर ब्रिक और टाइल्स को हम इजीली देख सकते हैं। एक साइड पे जो है ब्रिक्स दिखाई गई हैं और दूसरी तरफ एडवांस टाइल्स हैं।
इस स्लाइड के अंदर हम केमिकल स्टोन वेयर को इजीली देख सकते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड पे जो एक हैंड ग्राइंडर है और दूसरी तरफ जो है बड़े बड़े जो है कंटेनर्स हैं जिसके अंदर हम केमिकल्स को रखते हैं, और केमिकल्स इनके ऊपर कोई असर नहीं करता क्योंकि ये सेरेमिक्स जो होते हैं वो केमिकल रेजिस्टेंट भी हैं। इस स्लाइड के अंदर सीमेंट एंड कंक्रीट है, जिसके अंदर सीमेंट और कंक्रीट से बनाए हुए सेरेमिक्स हैं जिनको हम एडवांस सेरेमिक्स भी कह सकते हैं। ये जो है इसके अंदर एब्रेसिव सेरेमिक्स हैं, जिसके अंदर राइट साइड पर ये राउंडेड चीज़ है, ये ग्राइंडिंग टूल्स के अंदर इस्तेमाल होती है, और दूसरी साइड पे जो ये एक ब्रिक बनी हुई है ये मार्केट में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को शार्प करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस स्लाइड के अंदर ग्लास सेरेमिक्स दिखाए गए हैं, जिसके अंदर जो है बड़ी बड़ी जो है पार्टीशन वॉल्स वगैरह हैं। दूसरी राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पे जो है ये विंड स्क्रीन है, गाड़ियों के भी हो सकते हैं, किसी एयरक्राफ्ट के भी हो सकते हैं। इस स्लाइड में हम इंसुलेटर सेरेमिक्स को देख सकते हैं जो कि छोटी ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज़ होते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम प्रोसलिन इनेमल सेरेमिक्स को देख सकते हैं, जो कि हमारे आजकल के ज़माने में हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ बर्तनों पे स्प्रे किया जाता है, जिसे हम तामचीनी भी कहते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम रिफ्रैक्ट्री सेरेमिक्स को देख सकते हैं। राइट साइड पे एक बहुत बड़ी रिफ्रैक्ट्री बनी हुई है जो कि रेड ब्रिक के बनी हुई है, और लेफ़्ट साइड पे जो ये वाइट कलर की ये मॉडर्न रिफ्रैक्ट्रीज़ हैं जो कि सेरेमिक ओर से बनाई गई हैं। आज भी बड़ी बड़ी ब्लास्ट फर्नेसेस जो कि स्टील मिल में बनाई जाती हैं, उनके अंदर थर्मल इंसुलेशन के लिए रेड ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं, और छोटे तंदूरों के अंदर भी जो इंसुलेशन की जाती है वो रेड ब्रिक्स की जाती है। इससे अंदाज़ा होता है कि इन सेरेमिक्स की जो है वो बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टिंग होते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम इलेक्ट्रिकल प्रोसलिन को देख सकते हैं जो कि हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड के अंदर हम मिनरल और सेरेमिक्स को देख सकते हैं, जिसके अंदर मिनरल से हम एडवांस सेरेमिक्स को तैयार कर रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर हम स्लैग और फ्लक्स सेरेमिक्स को देख सकते हैं, जिससे कि हम इस फ्लक्स से या स्लैग से जो है हम सेरेमिक्स तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम स्लैग सेरेमिक्स कहते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम एडवांटेजेस ऑफ सेरेमिक मटेरियल लेंगे। हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड डेंस्ड है, यानी कि डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, और हाई जो है ना स्ट्रॉन्ग भी है। ये हाई रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल एक्शन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो इसके ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, और वेदरिंग भी इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करती। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सीमेंट कंक्रीट की होती है, इसी तरीके से, और वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। हाई फिजन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये जो है इसको कुछ नहीं होता, इसीलिए इसकी रिफ्रैक्ट्रीज बनी हुई हैं। एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी कि टेम्परेचर भी इसमें से इजीली ट्रांसफ़र नहीं होता, और इलेक्ट्रिक भी जो है इसमें से इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती इसके थ्रू। फिर गुड सैनिटेशन है, यानी कि इसीलिए जो है हम सैनिटरी वर्क के अंदर जो है ज़्यादातर जो है वो सेरेमिक्स यूज़ किए जाते हैं वॉशरूम्स में, किचन्स वगैरह में। बेटर इकनॉमी है इसकी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर जो है एप्लीकेशन ऑफ सेरेमिक्स है, जिसमें एडवांस सेरेमिक्स के बारे में। एडवांस सेरेमिक्स के बारे में हम जानते हैं कि ये सेरेमिक ओर से तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर वाइट वेयर्स हैं, सैनिटरी वेयर्स हैं, टाइल्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड हीट इंसुलेटर्स हैं। स्लाइड के अंदर भी एडवांस सेरेमिक्स के बारे में बताया गया है, जिसमें रिफ्रैक्ट्रीज़ हैं, इंसुलेटर्स हैं, डाइलेक्ट्रिक्स हैंगे, सेमी कंडक्टर्स हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर एप्लीकेशन है, जिसमें फ्यूल कंटेनर्स हैं, जिसके अंदर एटॉमिक प्लांट से जो है फ्यूल उसको हम जो है ना डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस पर केमिकल जो है ना वो कोई असर नहीं करता। ग्लासेस हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लासेज है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर के फैसाड्स में यूज़ हुए हैं, जैसे कि दुबई दम्माम में आपने देखा है हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर बहुत हाई राइज पे जाके एयर प्रेशर बहुत होता है, वहाँ पे भी हम ग्लास यूज़ कर रहे हैं, वो एडवांस ग्लासेस हैं। और विंड स्क्रीन्स हैंगे मुख्तलिफ। कॉर्ड्स का भी इसमें भी एडवांस में देखें, कॉर्ड्स से हम दोबारा से स्टोन बना लेते हैं कॉर्ड्स डस्ट से, और फिर इसी से माइका भी एक टाइप ऑफ सॉइल है, इससे भी हम सेरेमिक्स को बना रहे हैं। फिर कटिंग टूल्स का जैसे हमने दिखाया था, वो कटिंग टूल्स भी इसके अंदर एडवांस सेरेमिक्स में हैं। इस स्लाइड में भी एडवांस सेरेमिक्स के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिकल पैकेजिंग है, कटिंग टूल्स हैं, एनर्जी कन्वर्जन है, स्टोरेज है एंड जनरेशन है, इंटरनल कन्वेंशन इंजन्स हैं एंड टर्बाइंस हैं।
इस स्लाइड के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेरेमिक मटेरियल देखा गया है, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी देखी गई हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं कि मतलब क्या कौन सी चीज़ें इसके ऊपर कौन कौन सा इफ़ेक्ट डालती हैं। इस स्लाइड के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सैरेमिक्स के बारे में बताया है, जो कि क्रिस्टलाइजेशन की वजह से सैरेमिक्स बनते हैं। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिडिफिकेशन के अंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं। वही क्रिस्टल्स जो हैं सॉलिडिफाइड होके जो हैं सैरेमिक्स बनाते हैं। मसलन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, सीरियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, वोजाइट स्ट्रक्चर है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, लाइमनाइट स्ट्रक्चर है। इस स्लाइड के अंदर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सैरेमिक्स के यूज़ को बताएंगे। अगर हम देखें तो सदियों सदियों से हम ब्रिक्स को, रेड ब्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेन एलिमेंट है किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का। फिर हम सीमेंट मटेरियल है, सीमेंटेड मटेरियल्स हैं, ये सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं, उससे बनाई जाने वाली जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ कर रहे हैं। टाइल को इंटरनल एक्सटर्नल सरफेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सैनिटरी वेयर्स में और रिफ्रैक्ट्रीज़ में ब्रिक्स यूज़ की जा रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम है, स्वर सिस्टम है, केमिकल पाइप्स हैंगे और लाइनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी ब्लास्ट फर्नेसेस में जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने से रोकते हैं। तो इस तरीके से जो सैरेमिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। फिर जो है ना सब सरफेस पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैंगे, फाउंडेशंस हैंगी, उसके अंदर जो है जितने मिनरल्स होते हैं अर्थ के अंदर मौजूद, वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालते, इसलिए सब स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में सैरेमिक्स को यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़फुल समझे जाते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें फिर मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमें अपने वालिदैन की इताअत नसीब कर और हमको नेक कामों को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और रोज़े क़यामत हमें दाएं हाथ वालों में शुमार कर। आमीन।